Hey, welcome back. I'm your Raju sir from Maths by Kumar Raju YouTube चैनल एंड हम लोग ये प्रॉफिट लॉस का वीडियो कर रहे हैं, ठीक है। और उसके क्वेश्चन काफ़ी सॉल्व भी कर लिए हैं। और भी तरीके हैं जो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे और उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए कि एक पिज्ज़ा पिज्ज़ा तो सब लोग खाते हैं भाई। एक पिज्जा को 200 रुपए में बेचने के बाद, ठीक है, 20% की हानि होती है, ठीक है। अब करना क्या है कि इसको एक तरीका ये है कि देखिए 200 रुपए में हमने बेचा है, ठीक है, और 20% की हानि हो रही है। इसका मतलब कि 80 का है वो, ठीक है, 80% उसका मूल्य था, ठीक है। अब क्या है कि 10% का लाभ पर बेचना चाहता है, ठीक है, तो 110% कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा? एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, ठीक है। और क्या आ जाएगा ये? इसको गुणा कर लीजिए आप, ये 4 से काट दीजिए, 8 से ही कट जाएगा, ठीक है। तो 8 दूनी 16 और 8 पचे 40, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? 27, यानी 275 रुपये उसका विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। एक तरीका ये भी है कि आप इसको सेकंड में लगा सकते हैं ऐसे ही, लेकिन हम जो तरीका पहले से पढ़ते चले आए हैं उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन के लिए अगर हम नए नए तरीके आपको बताएंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे किस कौन से तरीके को कहाँ लगा, ठीक है। ये भी सही है, लेकिन अब जो तरीके बता रहे हैं इसको देखिए। इसमें हुआ क्या है कि 20% की हानि हुई है, ठीक है। तो हम पहले क्या 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 कर रहे थे, 20% को फ्रैक्शन में बदल दीजिए, ठीक है। 20/100 यानी 1/5। अब देखिए सीपी क्या है, 5, और 1% की हानि हुई है, यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग 4 हो गया। और ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू दिया हुआ है, 4 का वैल्यू है क्या, 200। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 200/4 यानी 50। तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 5 × 50 यानी 250 का हमने खरीदा था, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसको 10% लाभ पर बेचें, कोई बात नहीं। अब इसको 110% निकाल लीजिए, 2 जीरो है, 2 जीरो कट गए। अब 11 से गुणा कर दीजिए, आ गया आपका 275। तो ये आपका आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब ये तरीका हम पीछे से लगाते चले आए हैं, ठीक है, उसी के अनुसार चलिए और बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। हर जगह अगर हम हर क्वेश्चन के लिए एक एक नया तरीका बताएंगे तो दिक्कत होगी। हम ये नहीं कहते आप कर नहीं पाएंगे, दिक्कत होगी। तो उससे बेटर है कि एक ही तरीके पर पकड़ इतनी अच्छे से बना लीजिए ना कि कोई क्वेश्चन उससे इतर नहीं जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आएगा लेकिन उस तरीके से आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में दिया है कि एक फुटकर विक्रेता एक नारियल को 10% की हानि पर 14.4 रुपए में बेचता है, ठीक है। अब देखिए 10% है, ठीक है। तो इसको भिन्न में बदलिए, क्या आ जाएगा, 1/10 यानी सीपी अगर 10 है तो इसका सेलिंग प्राइस हानि हो रहा है, ठीक है, तो 9 हो गया। और 9 की ही तो वैल्यू दिया है 14.4, ये क्या आ जाएगा, एक की वैल्यू 14.4/9 करिए, क्या आ जाएगा, 1.6, ठीक है। तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, 10 × 1.6 यानी 16 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब हम चाहते हैं कि 25% का लाभ हो, तो इसी का 125% निकाल दीजिए, क्या आ जाएगा, 25 से पहले भाग दे दीजिए, 25 × 25 चौके 100, फिर ये 4 चौके 16 यानी 20 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो गया। ऑप्शन नंबर बी, सिंपल है, जैसे पिछला था वैसे ये भी है, ठीक है। अगला देखिए, ये नया टाइप है और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक, इसको आप इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, ठीक। इस पे 2-3 क्वेश्चन अभी करेंगे तो आपको तरीके समझ में आ जाएंगे कि हम कैसे निकालें। देखिए इसमें लिखा है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी सीपी की बात कर रहा है, 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, ठीक है।
विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखिए सीपी हो गया, यहाँ पर एसपी हो गया, यानी ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी सीपी की बात हो रही है, इसमें हम 16 से गुणा कर दीजिए, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य हो गया, और एसपी की बात हो रही है यानी 14 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, आपस में बराबर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। हम यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे कि क्या आएगा। अब देखिए, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये तो आप भी जानते हैं। एसपी को भेज दीजिए इधर और ये 16 को भेज दीजिए इधर। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, सीपी बटे एसपी इक्वल टू 14 बटे क्या आएगा, ये 16। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो इसमें लाभ होगा कि हानि होगा ये बताइए। अब देखिए यहाँ पर कि 14 की वस्तु हमने खरीदी है, 16 में हमने बेचा है, तो लाभ ही होगा, यानी ये परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है, क्या आएगा, अंतर कितना इन दोनों का, 2, किस पे निकालना है, 14 पर। ठीक है, एंड 200, यही तो हो गया प्रॉफिट। दो चीज देखिए, ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करेंगे वो भी देख लीजिए आप। देखिए 14 की वस्तु 16 में बेच रहे हैं, यानी हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर 2 लॉस दिया हुआ है, खत्म, बचे 2 ऑप्शन। अब इन्हीं में कोई एक होगा, अब कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 से काट दीजिए, 2 सते 14, यानी 100 बटे 7। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी मार सकते हैं कि 7 यहाँ दे रहा था, ऑप्शन नंबर बी सही है, और इसको भाग देंगे तो 14 सते 98, 2 बटे 7%। और ये क्या है, प्रॉफिट, ये साइन होता है प्रॉफिट का, या प्रॉफिट आप लिखिए या ऐसे लिखिए। ठीक है, बात समझ में आई है कि पहले, अब देखिए इन दोनों का रेशियो निकालने से ये हो गया ना कि हम 14 मान लिए, ठीक है, कि 14 रुपए में हमने खरीदा, 16 में बेचा, 2 रुपए का प्रॉफिट है, तो परसेंटेज हमें निकालना है। ठीक है, इतनी तो बात समझ में आ गई होगी। अब अगला देखिए, उसी पर ये भी है कि 200, ये 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखिए क्या लिखा है कि 2750 क्रय मूल्य इंटू सीपी, ठीक है, 2500 यस सेलिंग प्राइस बराबर है आपस में, बस वही करिए, इन दोनों का रेशियो। अगली लाइन क्या आ जाएगा, सीपी बटे एस पी इक्वल टू 2500 बटे 2750। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, आप इसको जितना छोटा रख लेंगे कैलकुलेशन के लिए आसानी रहेगी, इसलिए हम कर रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और इसको 25 से भाग दे दीजिए तो क्या आ जाएगा, ये इसको 25 से भाग देंगे तो 10 आ जाएगा ऊपर, और नीचे 25 11 आ गया, यानी 10 बटे 11 आ गया। अब यहाँ भी देखिए आप, 10 की वस्तु को हम 11 में बेच रहे हैं। ठीक है, 10 की वस्तु है, दस की वस्तु है और इसे हम 11 में बेच रहे हैं, तो लाभ हो रहा है, तो यानी ये 2 ऑप्शन तो साफ हो गए यहाँ से। ठीक है, अब बचे हैं ये दोनों, इन्हीं दोनों में कोई आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए तो पूछा क्या है, अच्छा परसेंटेज लाभ हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या आता है, इन दोनों का अंतर 1 है, कॉस्ट प्राइस क्या है 10 है, इंटू 100, तो क्या आ जाएगा 10% आ गया। 10% क्या है, लाभ है, ऑप्शन नंबर सी इसका। इस पे कुछ फार्मूले हैं जिसको आप लिख लीजिए कि परसेंटेज डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। ये ईएमपी क्या है, मार्केट प्राइस। ठीक है, क्या है ये, मार्केट प्राइस, या आप कह लीजिए जो कोई भी सामान आप खरीदते हैं जो प्रिंट उस पर छापा रहता है, जो लिखा रहता है, ठीक है, इंटू 100 होता है। और डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये 2 फार्मूले हैं जिसको आप ध्यान रखिएगा, और इन्हीं दोनों का यूज होगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसको देखिए, लिखा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, यानी 12 इंटू सीपी मतलब
कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर क्या है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, यानी 9 इंटू सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों का रिलेशन निकाल लीजिए आप, सी पी अपॉन एस पी इक्वल टू 9/12, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं 3/4, ओके। अब देखिए फिर अगला लिखा है कि जबकि 10 वस्तुओं पर बट्टा, बट्टा क्या होता है, डिस्काउंट, हमने पहले लिखा, यानी 10 पर जो डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है, 5 वस्तुओं के लाभ के बराबर है, यानी 5 इंटू पी, पी मतलब प्रॉफिट, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो, ये है डिस्काउंट, ठीक है, और ये क्या है, प्रॉफिट मतलब लाभ, ये डिस्काउंट को आप छूट भी कहते हैं या इसी को बट्टा कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से डी और पी का रिलेशन निकाल लीजिए, क्या आएगा ये 5/10, यानी 1/2। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर पी की वैल्यू के मतलब क्या है, प्रॉफिट क्या है 2 है, लेकिन ऊपर देखिए प्रॉफिट क्या है 1 है, ये तो बैलेंस है नहीं, तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा, और बैलेंस कैसे होगा अब देखिए, तो यहाँ पर सेम नहीं है तो इसको हम यहाँ पर चेंजिंग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर भी हम ये 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे ऊपर भी नीचे, ये क्या आ जाएगा 6/8। अब यहाँ पर देखिए अंदर क्या है, 2 का प्रॉफिट हो गया, नीचे भी 2 का प्रॉफिट हो गया, अब हो गया ये बराबर, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि परसेंटेज बट्टा निकालना है, यानी परसेंटेज डी इक्वल टू डी अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100, और डी क्या है, यहाँ पर देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, डी की वैल्यू क्या है 1, मार्केट प्राइस क्या है, हमने यहाँ से देखिए ये फार्मूला है, अगर आप चाहेंगे तो यहाँ से लिखेंगे क्या, एम पी इक्वल टू डी प्लस एस पी, मतलब डिस्काउंट प्लस सेलिंग प्राइस, तो डिस्काउंट क्या है 1 है, और सेलिंग प्राइस क्या है आपका 8 है, यानी 9 हो गया इंटू 100, ये क्या आ जाएगा 11.11%। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, समझ में आया आपको, ये फार्मूले को ध्यान रखिएगा आप, जब भी डिस्काउंट के क्वेश्चन आएंगे तो इन फार्मूलों का उपयोग होगा, ठीक है। सेम इसी पैटर्न पर अगला क्वेश्चन है, आप इसको भी देखिए, देखिए फिर लिखा है इसमें कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, जैसे आप पढ़ते चलिए वैसे लिखते चलिए, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, बराबर 9 इंटू सेलिंग प्राइस, अब यहाँ से निकाल लीजिए सी पी अपॉन एस पी इक्वल टू 9/12, यानी 3/4, ठीक है। और अगला क्या लिखा है, जबकि जबकि 8 वस्तुओं पर बट्टा, यानी 8 इंटू डी, 6 वस्तुओं के लाभ के बराबर, 6 इंटू पी, यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप, डी अपॉन पी इक्वल टू 6/8, यानी 3/4, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर P की वैल्यू क्या है, मतलब प्रॉफिट कितना है 4 का है, लेकिन ऊपर अगर हम प्रॉफिट यहाँ देख रहे हैं तो 1 ही हो रहा है, तो ये तो गड़बड़ है, सही नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, अब वो देखिए ये 4 यहाँ पर दिया हुआ है, हम यहाँ ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देंगे, ये क्या आ जाएगा 12, और नीचे आ गया 16। अब देखिए इन दोनों का अंतर क्या हो गया 4, यानी प्रॉफिट यहाँ भी 4 है और यहाँ तो 4 है, अब ये बैलेंस हो गए, ठीक है। अब हमको परसेंटेज डी निकालना है, परसेंटेज डी इक्वल टू क्या होता है, डी अपॉन एम पी इंटू 100, डी की वैल्यू क्या है 3, मार्केट प्राइस का मतलब, यहाँ पर फार्मूले हम फिर से लिख दे रहे हैं, एक बार आप ध्यान दीजिएगा इसको, कि परसेंटेज डी का तो हमने लिख दिया यहाँ पर, एक हम यहाँ पर लिख देते हैं सीधे, आपका क्या है डी, नहीं एम पी लिख देते हैं, मार्केट प्राइस इक्वल टू क्या होता है डी प्लस सेलिंग प्राइस, ठीक है, यही उपयोग हम करेंगे। तो डी क्या है आपका 3 है, सेलिंग प्राइस यहाँ पर देखिए 16 है इंटू 100, बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, 3/16, 3 19 हो गया ना ये,
ये है 16 और ये हो गया 19 इंटू 100, ये क्या आ जाएगा 300/90, ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.5 यानी 15.79%। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, दोनों सेम ही था, बस डिजिट चेंज थे और आपको एग्जाम में ऐसे ही आएंगे और आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसानी से। पहले क्वेश्चन जैसे अगर टाइप चेंज हो रहा है तो पहला क्वेश्चन खूब गौर से देखिए, उसको समझिए, एक बार नहीं 2 बार समझिए, और जैसे ही वो समझ में आ जाएगा तो अगला क्वेश्चन तो ऐसे लग जाएगा। ठीक है, अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे नहीं लग रहा जिसका मतलब आपने पहला क्वेश्चन सही से समझा नहीं। ठीक है, तो आप उसको ध्यान दीजिए और उस पर एक बार समझिए, और जैसे ही अगर पहला क्वेश्चन आप समझ जाएंगे दूसरा आसानी से लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा। अब देखिए ये अंडे वाले क्वेश्चन आ गए। ऐसे क्वेश्चन को ये अगला टाइप मान लीजिए क्योंकि इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। अब देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्या, मूल्य, मूल्य लिखे हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, अब देखिए और यहाँ पर है आपका सेलिंग प्राइस। ऊपर दिया है कि 5 रुपए में 3 की दर से कुछ अंडे खरीदे गए। चलिए अच्छी बात है, 5 की दर से 5 रुपए में 3 की दर से खरीदे गए कुछ अंडे, और 12 रुपए में 5 की दर से बेच दिए गए। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि उसको लाभ हुआ है 143 रुपए का, तो कितने अंडे खरीदे गए थे। ठीक है, ये अंडों की संख्या बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको बहुत ध्यान से समझिए, हम एकदम धीमे धीमे एकदम आसानी से बता रहे हैं आपको। ठीक है, 5 रुपए में 3 वस्तु खरीदे हैं और ये 12 रुपए में 5 वस्तु बेच रहे हैं। लेकिन देखिए अब बेचने की बात है तो हम जितने वस्तु खरीदेंगे उतना ही तो बेचेंगे। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए ये हम ऊपर लिख दे रहे हैं क्या है, वस्तु। हमेशा आप वस्तुओं को बराबर करेंगे, कहने का मतलब ऊपर 3 है नीचे 5। चलिए हम ऊपर यहाँ क्या कर दे रहे हैं, 5 से गुणा कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे तो इस साइड भी 5 से आपको गुणा करना होगा, और नीचे क्या किया जाए, 3 से गुणा कर दें। ठीक है, इधर आप 3 से कर रहे हैं तो यहाँ भी 3 से करिए। अब देखिए ये आया क्या, ये हो गया 15 और ये क्या हो गया 15, यानी हमने यहाँ पर 15 वस्तु खरीदी और 15 ही बेची। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर क्या आ गया, ये 5 गुणे 5 अगर करेंगे ये देखिए ये क्या आएंगे 25, और नीचे ये 12 तिहाई 36। देखिए 25 की वस्तु हमने खरीदा है, 36 का बेचा है, यानी हमें लाभ कितने का हुआ है 11 का, और 11 की वैल्यू इसने दे रखा है 143। ठीक है, तो एक की वैल्यू 143/11 यानी 13 आ गया, और हमारे पास कुल वस्तु कितने हैं 15 ही तो है, एक की वैल्यू 13 है तो 15 की वैल्यू 15 इंटू 13 क्या आ जाएगा 195, यानी 195 अंडा अगर हम खरीद करके बेचें तो हमें 143 रुपए का मतलब 145 रुपए का लाभ होगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई, यही इस क्वेश्चन में करना था। अब मेन तो है कि अगर हमें समझ में तो आए पहले, और जैसे ही समझ में आएगा आप आसानी से कर ले जाएंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए, इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना चाहिए। ठीक है, ये हो सकता है कि हो सकता है कि आपको एक बार में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोबारा देखिएगा। ठीक है, समझने का प्रयास करिए, निश्चित रूप से आप कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब इसमें देखिए जैसे पिछला क्वेश्चन है सेम ऐसे ही। अब लिखिए कुछ टॉफियां 1 रुपए में 2 की दर से खरीदता है। चलिए 1 रुपए में 2 की दर, अब ये वस्तु है ध्यान रखिएगा, और ये क्या है रुपया, यानी कॉस्ट प्राइस हो गया ये। उन्हें 1 रुपए में 5 की दर से बेचता है,
1 रुपए में 5 की दर से बेचता है। ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो हानि इसमें पूछा है और हमने क्या बताया है कि वस्तु को हमेशा आप बराबर करेंगे। इसमें करिए 5 से गुणा, तो इधर भी आपको 5 से करना पड़ेगा। ये क्या आ जाएगा 10, वही काम नीचे कर दीजिए। इसमें करिए 2 से गुणा, यहाँ भी होगा 2 से गुणा, ये क्या आ जाएगा 10, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया पूरा 5 और ये आ गया पूरा 2। 5 की वस्तु है और 2 रुपए में हमने बेच दिया, तो हानि होगा। तो परसेंटेज लॉस इक्वल टू, इन दोनों का अंतर क्या आएगा 3, किस पे देखना है हमें 5 पे इंटू 100, ये क्या आ जाएगा 60%। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। आपको एग्जाम में इस तरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, आपने लिखा सीधे डाटा रखते गए, आपने सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ हमें समझना है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन खूब आराम से जितना समय लगे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। मेन काम क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए, और जब समझ में आ गया तो फिर तो क्वेश्चन आराम से लग जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर तो कैसे लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ देखिए 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपए में 10 की दर से बेचता है, तो लाभ निकालना है। अब देखिए सेम काम वही, अब हम ऊपर लिखेंगे नहीं, देखिए यहाँ पर 10 वस्तु है, कितने में खरीदा है 11 में, ये सीपी है, और आगे 11 में 10 की दर से बेचता है, ठीक है। चलिए हम लिखते हैं इसको, ये मूल्य है आपका, ये मूल्य है, और ये क्या है वस्तु। हमेशा वस्तुओं को बराबर करेंगे, ठीक है। इसमें यानी इसमें किससे गुणा करेंगे 10 से, तो यहाँ भी 10 से, और यहाँ करेंगे 11 से, तो यहाँ भी 11 से। अब देखिए ये क्या आ जाएगा 110, ये भी आ गया 110, और ये टोटल क्या आ जाएगा 100, और ये क्या आ गया 121। यानी 100 रुपए में सामान खरीद करके 121 में बेचा है, तो लाभ कितना हो गया 21%। सीधा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है, उसको समझिए। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये कह क्या रहा है और क्या हमें निकालना है, तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला देखिए, अब यहाँ पर ये फॉर्मूले में लिखना हमें। अब देखिए लिखा है कि एक फल विक्रेता यक्स अमरूद Y रुपए में खरीदता है। चलिए हमने पहले इसके पहले लिखा है ना मूल्य, तो यहाँ क्या है वस्तु, ध्यान रखिए यक्स अमरूद है Y रुपए है, यानी Y रुपए में यक्स वस्तु खरीदा गया, अमरूद ही है मान लीजिए, वस्तु हमने लिखा है, आप लिख लीजिए अमरूद गुआवा, ठीक है। और फिर लिख रहा है कि Y अमरूद यक्स रुपए में बेचता है, यानी यक्स रुपए में Y अमरूद बेचता है, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है कि यक्स ग्रेटर देन Y, यक्स बड़ा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी देखिए यहाँ पर यक्स बड़ा का हमें विशेष अंतर दिख नहीं रहा है, इसकी वैल्यू अभी समझ में नहीं आ रही है, अब आएगी कैसे, देखिए हमें वस्तु को बराबर करना होता है, y से गुणा कर दीजिए, क्या आ जाएगा यक्स वाई, और यहाँ y किए तो यहाँ भी y करिए तो ये क्या आ जाएगा y स्क्वायर, इतना काम हो गया। नीचे हमें x करना होगा, क्या आ गया यक्स वाई, यहाँ भी x से करना होगा, क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर। अब देखिए, और ये क्या है आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। देखिए y स्क्वायर रुपए में हमने खरीदा है और यक्स स्क्वायर रुपए में बेचा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब समझ में आया है कि यक्स ग्रेटर देन का मतलब क्या है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, नहीं समझे आप, यक्स बड़ा कह रहा है ना, यानी यक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वाई स्क्वायर से ज्यादा है, यानी वाई स्क्वायर कम है, तो सीपी कम है एसपी ज्यादा है, यानी हमें क्या होगा होगा लाभ, लाभ होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब लाभ जैसे होगा भाई लॉस वालों को कर दीजिए लॉस, 2 का बाय बाय, इतनी बात समझ में आई।
अब बचे हैं 2 लोग। अब हमें करना है, लाभ निकालना है। तो परसेंटेज लाभ इक्वल टू क्या होता है, परसेंटेज प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यही तो हम लोग करते हैं। तो क्या आएगा अब वो देखिए। सेलिंग प्राइस क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और कॉस्ट प्राइस क्या है, वाई स्क्वायर इंटू 100%। ठीक है, यानी ये हमारा आंसर है और ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर है। सिंपल है। ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट किया जाएगा ये तो समझ में आ गया यहाँ पर। ठीक, मेन यही होता है। आपको क्वेश्चन अगर समझ में आ जाए तो फिर तो सॉल्व करने में कोई विशेष दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो परेशानी होगी। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब देखिए इसमें लिखा है कि 25 रुपए में 26 के भाव से कुछ संतरे खरीदता है। चलिए 25 रुपया है, हमने 26 खरीदा है, और 26 रुपए में 25 के भाव से बेच दिया है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत। अब देखिए एक तरीका ये है, आपने ऐसे लिखा है, ठीक है, बस ये अंक समान है दोनों। आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चनों को सीधे तिर्यक गुणा कर दीजिए आप। ये 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 625, और ये 26 का स्क्वायर करेंगे तो 676। ठीक है, तो परसेंटेज हमें लाभ निकालना है, इन दोनों का अंतर करिए आप, क्या आ जाएगा, ये 51 आएगा बटे 625 इंटू 100। इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपको उत्तर आ गया। 25 से भाग दीजिए, 25 चौके 100, और ये 25 दूनी 50, 25 बचे 125। ठीक है, यानी ऊपर क्या आ जाएगा, 204 बटे 25। ठीक है, तो ये 25 बटे 200 यानी 8.16%, यही आपका आंसर होगा। एक तरीका ये है सॉल्व करने का, लेकिन हाँ अगर ये इस तरह से आप लगाएंगे, ये शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ऐसे किया जाता है, लेकिन अभी जो हमने आपको तरीका बताया है अब उसको हम बताते हैं। देखिए देखिए ये क्या है, सीपी, और ये है एसपी। ठीक है, ये है वस्तु और ये इसके मूल्य है। वस्तु को हमें बराबर करना होगा, यहाँ 25 से गुणा करेंगे, ये क्या आ जाएगा, 25 गुणा 26 ना, 25 छक्के 150, 15, और 25 दूनी 50, 60, 65। फिर इधर भी 25 से करेंगे गुणा, ये क्या आ जाएगा, 625। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, 26 से गुणा करेंगे, ये क्या आ जाएगा, 650। यहाँ भी 26 से करेंगे तो 676। तो देखिए ये वस्तु तो बराबर हो गए, यही तो हमें बराबर करना होता है। ठीक है, अब देखिए हमें लाभ निकालना है, इन दोनों का अंतर करिए, 51 बटे 625 इंटू 100, वही तो आ गया 8.16%। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऐसे ही समझने की बात है, आपको जैसे समझ में आए आप वैसे कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा जोड़ दिया गया है। अब देखिए अगर इसको हम पिछले जो मेथड बताया, अभी जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन लगा है 46 नंबर, वैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा है कि 10 रुपए की दर से, 10 रुपए में 11 की दर से खरीदा है। फिर लिखा है कि 10 रुपए में 9 की दर से, अच्छा ये दोनों खरीदने वाले हैं, ठीक, दोनों खरीदने वाले हैं। यदि सभी टॉफियों को 1 रुपए में एक टॉफी की दर से बेचा जाए, चलिए 1 रुपए में एक हमें बेचा है। अब देखिए ये भी आपका सीपी है, ये भी सीपी है, और ये क्या है, एसपी है, यानी सेलिंग प्राइस। अब देखिए वस्तुओं को हमें बराबर करना होगा। ठीक है, यानी इसमें करिए 9 से गुणा, ये क्या आ जाएगा, 99। यहाँ भी करना होगा 9 से गुणा, ये क्या आ जाएगा, 90। और इसमें क्या होगा, 11 से गुणा करिए तो 99, और यहाँ भी 11 से गुणा करेंगे आप, ये क्या आ जाएगा, 110।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए हमने वस्तु कितने खरीदी है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 198। कोई दिक्कत है क्या? हमारे पास 198 वस्तु हैं, ठीक है, यानी यहां पर हमने क्या किया 198 से गुणा किया, और इसने खुद कह रखा है खुद कह रखा है कि 1 रुपए में एक टॉफी बेचनी है, इधर भी हमें 198 से गुणा करना होगा, तो ये कितना आ गया 198, ये भी आ गया 198, ठीक है। अब देखिए हमने 198 में बेचा है और खरीदा कितना है। अब देखिए हमें कॉस्ट प्राइस तो हमें निकालनी पड़ेगी, सीपी। एक देखिए यहाँ 90 है और ये क्या है 110, यानी टोटल सीपी कितना हो जाएगा 90 प्लस 110 यानी 200। 200 का हमने खरीदा है और सेलिंग प्राइस है 198, हमें घाटा हो गया। बात समझ में आई? इन दोनों का अंदर कितना है, यानी परसेंटेज लॉस इक्वल टू इन दोनों का अंदर कितना है 2, कितने पे हमें देखना है 200 पर इंटू 100, 1020, 2 एकम 2, यानी 1% का हमें हो गया क्या लॉस। ऑप्शन नंबर ए सही। ऐसे ही आपको लगाने, वस्तुओं को बराबर करिए। देखिए इसमें 2 सीपी था, इसके पहले वाले क्वेश्चनों में एक ही कॉस्ट प्राइस रहता था, ठीक है, और इसमें 2 है, तो कोई बात नहीं, 2 है तो क्या दिक्कत है, 2 ऐसा तो है नहीं। प्रोसेस पता है, उसमें एक एक कड़ियां वो जोड़ते जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे ही अगर आप समझ गए हैं तो आसानी से लगा लेंगे, अगर नहीं समझ पाए हैं तो दोबारा देखिएगा, 3 बार देखिएगा, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा और आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। प्रैक्टिस जरूरी है। देखिए टाइप चेंज हो रहा है, थोड़े थोड़े तरीके भी चेंज हो रहे हैं, यानी आपको इस पर प्रैक्टिस करना है ताकि हर तरीके हमें ध्यान में रहे। अब देखिए इसको इस क्वेश्चन को और भी तरीके से लगाया जा सकता है, लेकिन नहीं, कई तरीके से लगाएंगे तो दिक्कत होगी। आप एक ही तरीके को एकदम एकदम समझिए रामबाण बना लीजिए उसको, कि नहीं हम आएगा क्वेश्चन इस तरीके से हम लगा लेंगे उसको, और आप आसानी से निश्चित रूप से लगा लेंगे। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम लगेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें पूछा है कि देखिए नितिन ने 40 रुपए प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे तथा उतने ही संतरे 30 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। अब देखिए दो दो सीपी आ गए यहाँ पर, कोई बात नहीं, और लिख रहा है कि 45 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 480 रुपए का लाभ कमाया, ठीक है। तब बताइए कि उसने कितने दर्जन संतरे ये संतरे खरीदे थे। चलिए अब देखिए कैसे लगाएंगे इसको। 40 रुपए में कितना खरीदा है प्रति दर्जन, मान लीजिए 1 दर्जन खरीदा है, फिर 30 रुपए में 1 दर्जन खरीदा है, और सेलिंग प्राइस इसका दिया है कि 45 रुपया में 1 दर्जन बेचा है, ठीक है। अब देखिए खरीदा है ये। अब देखिए यहां पर देखिए कि इसमें ये वस्तु तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। कितनी वस्तु हमने खरीदा है, 2 वस्तु खरीद लिया, और हमें बेचना है कितने, 2 ही तो बेचेंगे, तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा 2 वस्तु आ गया, तो यहाँ से यहाँ भी 2 से गुणा होगा, ये क्या आ जाएगा 90। अब टोटल सीपी क्या आ गया, इन दोनों को हमें जोड़ना होगा, यानी 70 हो गया। 70 में हमने 2 वस्तु खरीदी और क्या है यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या है 90 में 2 वस्तु बेच दिया, यानी जब हमें प्रॉफिट कितना हुआ है बताइए, यहाँ पर 20 का हुआ है। कब हुआ है, जब हमने 2 दर्जन बेचे हैं क्या संतरा, ठीक है, 20 का लाभ हुआ है, 2 दर्जन बेचे हैं। तो ये पूछा है कि 480 का क्या होगा, 480 रुपए का लाभ कब होगा। तो कोई बात नहीं, एक तरीका ये है कि आप देखिए कि इसका कितना गुना है,
24 गुना है। अब ये 24 गुना है तो इसका भी 24 गुना कर दीजिए, यानी 48 दर्जन आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। ठीक है, या अगर आप ऐसे कर लीजिए, या तो दूसरा तरीका ये है कि हमें दर्जन निकालना है, कितने दर्जन आएंगे, तो कोई बात नहीं। अब देख लीजिए, अगर हम ये कहें यहाँ पर कि 20 का लाभ हो रहा है जब 2 दर्जन बेच रहे हैं। ठीक है, तो 1 दर्जन अगर हम बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा, 10 रुपए का। और हमको चाहिए कितना लाभ, 480 का, यानी इसका कितना हो गया, 48 गुना, इसमें भी 48 कर दीजिए, यानी 48 दर्जन आ गए। ऐसे भी करिए या ऐसे भी करिए, चाहे आप जैसे कर लीजिए, आंसर सेम है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट लॉस का आज की वीडियो में ये लास्ट क्वेश्चन था, और इस पे करीब हमें लगता है ये 5वां वीडियो है। 5 वीडियो इस पे हमने प्रॉफिट लॉस पे कर दिया है। ठीक है, और इसके पहले हमने आपको परसेंटेज बताया है, और परसेंटेज पे करीब 8-9 वीडियो उधर हैं। ठीक है, तो अगर इसको आपको समझना है तो उसके लिए आपको पहले परसेंटेज आना चाहिए कि हम इसमें कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों को भी बताइए और उनको जोड़िए। ठीक है, ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले पाए। और अगर किसी को कोई दिक्कत हो आप कमेंट करिए, मैसेज करिए। ठीक है, हमने आपको अपना इंस्टाग्राम पे दिया, उस पर आप फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आया, दूसरी बार जरूर देखिएगा, ताकि कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और हम बहुत करीब हैं कि आपका सिलेबस अब कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसके बाद अभी एक वीडियो और आपका आएगा इस पे, प्रॉफिट लॉस पे। ठीक है, और वही वीडियो आपका अंतिम रहेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद हम आपका शुरू करेंगे क्या, डीआई। ठीक है, और डीआई में आपका जैसे ये पाई चार्ट हो गया। ठीक है, बारंबारता वाले हो गए। देखिए स्टैटिक्स तो हमने पूरा पढ़ा दिया है, और उसमें बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, ताकि आपको अगर किसी भी तरह का टेबल वाले क्वेश्चन आ जाए, उसमें आपको मीन निकालना हो, मोड, मीडियन, कुछ भी निकालना हो। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें, मानक विचलन, ठीक, वो सब आप निकालें। उसमें एक रेंज भी है। ठीक है, उस तरह के क्वेश्चन काफ़ी हैं उसमें। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं है तो आप एक बार दोबारा जरूर देखिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।